Hello बच्चों. So in this question we have been given an equation which is log kp by kc plus log rt equals 0. हमें बताना है ये relationship given reaction में से किसके लिए valid है, right? Start करते हैं इस question को. सबसे पहले जो key concept हम यहाँ पे use करेंगे in order to solve this question, key concept हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा relationship between, हमारे पास key concept हो जाएगा relationship between kp and kc, right? रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज, हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है वो क्या है? हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है log Kp by Kc प्लस log Rt इक्वल्स 0. सो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं log की एक प्रॉपर्टी विच इज, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें पता है log A प्लस log B अगर हमारे पास इस तरीके से दे रखा हो तो उसका हम कैसे लिख सकते हैं उसको? log A into B, राइट? उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है. सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास log A हो गया, ये हमारे पास log B हो गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log A that is Kp upon Kc into B which is Rt, right? And this is equal to 0. अब यहाँ पे log है, so this means ये log base to 10 है, राइट? log base 10 है, so log base 10 जब राइट साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? 10. सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Kp अपॉन Kc इंटू Rt दैट इक्वल्स 10 रेज टू पावर 0, राइट? यहाँ पे 10 रेज टू पावर 0 एंड हमें पता है यूजिंग एक्सपोनेंट्स एंड पावर जिसकी वैल्यू क्या होती है 1. सो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई विच इज Kp अपॉन Kc इंटू Rt, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1. तो यहाँ से हम Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं. Kp क्या हो जाएगा हमारे पास? Kp इक्वल्स Kc और Rt यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाके डिवाइड में हो जाएगा और इसकी पावर 1 लिख सकते हो आप. सो इसी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? Kp इक्वल्स Kc, Rt को अगर ऊपर ले जाएं तो ये Rt की पावर -1 हो जाएगी, राइट? प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाली, सो इसको हम ऊपर ले गए तो ये -1 हो गई. अब Kp और Kc का जो असलियत में रिलेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Kp जो होता है बेसिकली Kp इक्वल्स Kc इंटू Rt होल रेज टू पावर डेल्टा n. अब ये डेल्टा n क्या है यहाँ पे? सो डेल्टा n जो होता है दिस इज बेसिकली ये आपका नंबर ऑफ गैसियस मोल्स होते हैं, या आप बोल सकते हो क्योंकि डेल्टा लगा रखा है, सो ये गैसियस मोल्स का डिफरेंस होता है, मोल्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. सो गैसियस मोल्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका डेल्टा n होता है. सो अगर हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को, कौन सी इक्वेशन? एक ये वाली इक्वेशन और इसको अगर कंपैरिजन करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो डेल्टा n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है? -1 आई है, राइट? सो अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 4 रिएक्शंस दे रखे हैं, हमें बस सबके लिए डेल्टा n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें पता लग जाएगा कि कौन सा हमारा रिएक्शन वैलिड है, राइट? स्टार्ट करते हैं. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें, दैट इज फर्स्ट अगर आप रिएक्शन देखें तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स. ये सारी आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि जितनी भी रिएक्शंस हैं इस वाले केस में ये सारी बैलेंस दे रखी हैं, बट अगर बैलेंस ना हो तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी डेल्टा n की वैल्यू गलत आएगी. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है. सो अगर यहाँ पे हम डेल्टा n कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? 1 + 1 प्रोडक्ट वाली साइड, पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जाएगा तो 1 + 1 = 2 -1. सो यहाँ पे डेल्टा n 1 आएगा. सो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत. नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें, सो इसमें अगर हम डेल्टा n कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 -1 -2. सो यहाँ से अगर आप करते हो तो ये -1 आ गया है, राइट? हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. बाकी हमारा डेल्टा n इक्वल्स -1 आ गया है तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए. बट एक बार अगर हम ऑप्शन नंबर सी चेक करें, सो सी में अगर आप डेल्टा n कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 -1 -1. सो ये आपके पास 0 हो गया, सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. डी के लिए अगर हम कैलकुलेट करें डेल्टा n तो वो हो जाएगा 2 -3 -1. सो ये आपके पास -2 आएगा. सो ये ऑप्शन भी गलत है. सो बाकी सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं. सो ऑप्शन नंबर बी जो आया है हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आया है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.